नमस्कार, सिंहासन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात उत्तर प्रदेश में हो रही हलचल को लेकर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से सियासी बिसात बिछ रही है, इस पर बात करेंगे। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। सभी दल अपने अपने मोहरों के साथ बाजी चलने लगे हैं। सीएम योगी लगातार दौरे कर रहे हैं और विकास योजनाओं की सौगात देने के साथ साथ विरोधियों पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। वहीं उनके सियासी विरोधी उन्हें घेरने के लिए लगातार यत्न कर रहे हैं। इसी माहौल के बीच 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सनातनियों के लिए सावन के महीने को भगवान शिव का आराधना का महीना माना जाता है। वैसे तो इस पूरे महीने के दौरान पूरे भारत में शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का भारी सैलाब उमड़ता है। इस दौरान सड़कों पर आस्था भक्ति का सागर लहराता नजर आता है। बोल बम के नारों और शिव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लेकिन अब इस कांवड़ यात्रा के खिलाफ भड़काऊ तंत्र एक्टिव हो गए हैं। इसे बंद कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी की मेरठ पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत मेरठ शहर में कई जगहों पर डायवर्जन प्लान लागू किया गया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता हैं लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसे आस्था के नाम पर भेदभाव बता रहे हैं। आखिर ये क्यों और क्या इसके जरिए सियासी रोटियां सेकने का इसे जरिया बनाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यूपी AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने मेरठ ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, इसे नमाज से जोड़ दिया और लिखा कि सड़क पर 5 मिनट की ईद की नमाज से आपत्ति थी। मुकदमे दर्ज होने और पासपोर्ट रद्द होने की बात हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे सड़क आम जन के चलने के लिए है, धार्मिक क्रिया के लिए नहीं। लेकिन आज मेरठ पुलिस द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। शादाब यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जो लोग 5 मिनट की नमाज पर आपत्ति कर रहे थे, वो अब 15 दिन के रास्तों के बंद होने पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, और जो मीट की दुकान बंद होगी जिससे कारोबार प्रभावित होगा, उस विषय पर वो कब बोलेंगे। इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इस बीच सुनवा देते हैं प्रतिक्रिया क्या सामने आई। जो लोग 2 मिनट की ईद की नमाज से आपत्ति कर रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि सड़कें चलने के लिए, धार्मिक आस्था के लिए नहीं है। वहां पर एम्बुलेंस को निकलने में समस्या होगी, आम जन को समस्या होगी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही। अब 15 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे, रास्ते बंद रहेंगे, लोगों को 8-8, 10-10 किलोमीटर कैसे जाएंगे? वो गरीब लोग जो बेचारे बस से ट्रेवल करने वाले आम जन है, वो कैसा जाएगा? उनके लिए कौन सी आप सुविधा करने वाले हैं? तो सुना आपने ये तल्ख टिप्पणी। ऐसा नहीं है कि ऐसी राय सिर्फ शादाब चौहान ही रखते हैं। इस मामले को लेकर यूपी AIMIM चीफ शौकत अली भी कुछ इसी तरीके की बात रख रहे हैं। करीब 1 सप्ताह पहले इसको लेकर शौकत अली ने भड़काऊ बयान दिया, जिसमें उन्होंने कांवड़ यात्रियों के सरकार के खास इंतजाम पर सवाल उठाए थे और इसको लेकर तीखी टिप्पणी की थी। क्या कहा था, सुनिए। सड़कें चलने के लिए होती है, ना कि कांवड़ के लिए होती है, ना कि नमाज के लिए होती है। ऐसा मैं नहीं, मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है। तो सड़कें अगर चलने के लिए तो सिर्फ उसको चलने के लिए रखा जाए, ना कि नेशनल हाईवे को बंद करके जनता के रास्ते को तंग किया जाए, रूट को डाइवर्ट किया जाए, तो परेशानी बढ़ती है। तो कम से कम इसका लिहाज रखना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा योगी आदित्यनाथ जी इसको जरूर करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर AIMIM नेताओं के ऐसे भड़काऊ बयान हो या फिर दिल्ली में जंतर मंतर की तस्वीर हो, जंतर मंतर आंदोलन में लगे सनातन विरोधी नारे हो, और या फिर संसद में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को गौमूत्र विशेषज्ञ वाला उनका वो बयान हो, ऐसा लग रहा है कि जिस देश की 80% से ज्यादा आबादी सनातनियों की है, उसी देश में सनातन के अपमान का एक गहरा षड्यंत्र चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर नमाज और कांवड़ यात्रा को एक दूसरे से जोड़ने का अर्थ क्या है? नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहा है आंदोलन सनातन धर्म के विरोध का मंच क्यों बनता जा रहा है? और जो शख्स IIT जैसे उच्च स्तरीय संस्थान का
निदेशक रह चुका है उसे गौमूत्र विशेषज्ञ बताना, ऐसे में ये सवाल है कि क्या ये मैं संयोग है? क्या देश को बांटने की कोशिश की जा रही है? हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है? सनातन के अपमान की बड़ी साजिश चल रही है? हकीकत क्या है? क्या इन दावों में बल है कि इसके जरिए भी सियासत चमकाई जा रही है? इसको लेकर रुख क्या है, इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ करवा दूं आपको। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर निखिल खत्री प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, मनमोहन झा नेता AIMIM हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन जिंदल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत। और पहला सवाल मनमोहन जी आप ही से, क्योंकि ये तल्ख टिप्पणियां ऐसा लग रहा है क्योंकि सबसे करंट अगर सिनारियो देखें तो AIMIM ही इसमें बहुत ज्यादा तल्ख तेवर दिखाती हुई नजर आ रही है, अलग अलग नेता, लेकिन इन बयानों में एक चीज कॉमन यही नजर आ रही है कि एक फैशन चल गया है सनातन के विरोध में खड़े होने का, सनातन को अपमानित करने का। देखिए, सनातन का न अपमान आज हुआ है, न कल हुआ होगा, न पीछे हुआ है। चाहे वो अंग्रेज का शासन रहा हो या मुगलों का शासन रहा हो, सनातन अपने आप में मजबूत रहा और जिंदा रहा। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने या प्रवक्ता सादाब चौहान साहब ने जो बातें कही है, वो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराने का कार्य किया गया है। और यहाँ ये आप मान के चले कि कबीरा खड़े बाजार में सबके मांगे खैर, और न ही किसी से दोस्ती और न ही किसी से बैर। अरे हम तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष तंज कसने का काम किया है, जबकि ये कांवड़ परंपरा कोई आज की नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री के बाद कांवड़ परंपरा प्रारंभ नहीं हुआ है, ये सदियों से चलता आ रहा है। मुगल काल में भी कांवड़ परंपरा था, ठीक है कि अब आधुनिक युग आ गया। आप इसे डिफेंड कर लीजिए, लेकिन फिर ये क्या होता है कि 5 मिनट की नमाज नहीं पढ़ने देते हैं सड़कों पर, लेकिन कांवड़ यात्रा गुजर सकती है? ये कंपैरिजन करने का अर्थ क्या बनता है फिर? मनमोहन जी ये बता दीजिए मुझे। आप हमें ये बताएं, मैं जिनके लिए नमाज पढ़ने के लिए एक जगह मांग रहा हूं या कह रहा हूं कि 5 मिनट की नमाज पे क्या आपत्ति है, वो कोई और नहीं है, वो हम वतनी हमारे भाई हैं। संविधान एक्ट बराबरी का राइट हमें देता है। फूट डाल रहे हैं हमें आप अपने लोग। हमने कहा वो अलग है, हमने कहा वो अलग है, आप फिर फूट डाल रहे हैं। वही तो सवाल है मेरा। अब देखिए, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़कें बाधित करने वालों का पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, सड़क पे नमाज पढ़ने वालों पे फलानी कार्रवाई होगी। 5 मिनट के नमाजों में अगर इतने बाधित हो जाते होंगे तो देवादिदेव महादेव के भक्त तो औघर दानी के भक्त तो औघर जैसे ही होते हैं ना। नमामि शम्मिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजेहम हर हर महादेव। तो जो महादेव का भक्त है उसका अपना अलग अंदाज होता है। ना इतना अच्छा आपने बोला, लेकिन अभी फिर वो उनको क्यों नहीं रोका आपने? जो शख्स अभी बोल रहे थे, आपने उनकी प्रतिक्रिया सुनी होगी ना, हमने ऑन एयर चलाया है वो। शादाब को क्यों नहीं रोका गया? कार्रवाई क्यों नहीं की गई? फिर इस तरीके की टीका टिप्पणी करने की जगह कहाँ है अभी समाज में? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का तंज माननीय मुख्यमंत्री के शब्दों पे है। अगर कांवड़ चल सकती है तो क्यों न नमाज हो इस हिंदुस्तान में? हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों 4 शिफ्टों में 5 शिफ्टों में उन्हें पढ़ाई जाती है? ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से है। रत्नाकर सिंह, आप इसे डिकोड कर पा रहे हैं क्या? ये ऑब्सेशन क्या है? कांवड़ यात्रा से परेशानी, शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं, रत्नाकर जी जैसे ही जुड़ते हैं उनसे सवाल पूछूंगी, लेकिन निखिल जी, ये देखने को मिल रहा है जहां जहां सनातन का नाम आ जाए, सनातन जुड़ जाए, वहां एक पूरा कुनबा तैयार हो जाता है लपकने के लिए इस मुद्दे को। रितु जी, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात बहुत अच्छी तरीके से बोल दूं कि हमेशा हमारे मुसलमान समाज ने हमेशा हिंदू धर्म का सम्मान किया है और हमारे हिंदू समाज ने हमेशा मुसलमान धर्म का सम्मान किया है। सभी धर्म एक है, हम सभी आपस में सम्मान करते हैं। और अगर आप अमीम की करें तो आप अमीम के नेताओं से पूछे, ज्यादा बेहतर रहेगा भी उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट क्यों दी है जहां पर हमारे देश में जो हमारी इतनी पवित्र कांवड़ यात्रा है जो सदियों से चल रही है वो वैसे सुचारू रूप से चल रही है। और अगर कई बात अगर सड़क पर नमाज पढ़ने की आती है तो कहीं ना कहीं हमारे जो मुसलमान समाज के भाई हैं उन्होंने भी इस चीज पर बोला था, ठीक है हम मस्जिद में पढ़ लेंगे, क्योंकि उन्होंने एक अपनी अप्रूवल उन्होंने अपना दिया था कि कोई बात नहीं है, हम अपनी मस्जिदों में अपने घरों में पढ़ लेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अमीम में बार बार ऐसा मुद्दा क्यों लेकर आ रही है। हिंदू सम्मान करते हैं मुसलमानों की, मुसलमान सम्मान करते हैं हिंदुओं की,
लेकिन फूट डाल कौन रहा है फिर बीच में कि नमाज के लिए दिक्कत हो जाती है, 5 मिनट की नमाज अदा करने के लिए सवाल किया जाता है, और वही सड़क मेरठ पुलिस उसके लिए एडवाइजरी जारी कर देते हैं। ये बात भी तो वहीं से आ रही है ना, फिर कौन सियासत कर रहा है ये बताइए। आमीम को कुछ ना कुछ अपनी कार्रवाई कर लेनी चाहिए। आमीम को कम से कम एक अपनी सुनिश्चित तो करे कि उनके नेता बोल क्या रहे हैं, जो इतना इतना पाक महीने चलते हैं उनमें ये कुछ बोल देते हैं, तो हम भी ओवैसी साहब का सम्मान करते हैं, पर बात ये नहीं होती, सम्मान के साथ साथ उनको भी अपनी पार्टी में देखना चाहिए भाई कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी एक समानता की पार्टी है, हम सभी चाहते हैं कि हर त्योहार अच्छी तरीके से मनाया जाए, और ये बार बार अगर नमाज की बात लेकर आ रहे हैं तो हम पूरा समाज एकत्रित और पूरा समाज ये बोल रहा है कि जो भी वो चाहते हैं समाज वो अपना कार्य करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, ऐसी बातें इस समय नहीं होनी चाहिए। और हम सभी को, अगर मैं हिंदू हूं तो मैं कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व की बात करूंगा, पर इसके साथ साथ ये बात भी जरूरी होनी चाहिए कि मैं सभी धर्म को मानता हूं, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं, तो ये बात होनी चाहिए। और हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो मात्र तो सीजेपी किसी के भी धर्म को मानने का काम नहीं करते, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सभी के धर्मों को मान करने का काम करते हैं, और उन पर ज्यादा अच्छी तरीके से बात हो तो अच्छा रहेगा। आपको मेरी आवाज मिल रही है निखिल जी? सवाल आपसे सीधा, सीजेपी छात्र आंदोलन, वो तस्वीर हमने देखी जंतर मंतर पर, वहां पर भी कुछ ऐसी टीका टिप्पणी सामने आई थी कई दफा, वहां पर क्यों नहीं बोले अखिलेश यादव, स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हुए नजर आए कि सनातन के नाम पर इस तरीके की तस्वीर नहीं चलेगी भैया? छात्र आंदोलन ठीक है, छात्रों के भविष्य के लिए आप बात रखिए, परेशानी रखिए, आंदोलन करिए, विरोध करिए, लेकिन इस तरीके की टीका टिप्पणी नहीं चलेगी कतई। क्यों नहीं बोले अखिलेश यादव? निखिल, आवाज मिल रही है आपको निखिल? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। नवीन जिंदल जी हमारे से जुड़े हुए हैं। नवीन जी, अगर सनातन विरोध का ये अगर पूरा पैटर्न हम देखें, शुरू से ही एक फूट डालने की कोशिश की जाती है, एआईएमआईएम के तथाकथित ये नेता जो जुड़ते हैं, जिनकी तरफ से इस तरीके की टीका टिप्पणी दी जाती है, 5 मिनट की नमाज अदा नहीं करने दी जा रही है, लेकिन इसी के बीच में सनातन को लेकर के जो तस्वीर आती है, कांवड़ यात्रा यहां से गुजर सकती है, अब ये फूट क्यों डाल रहे हैं? देखिए, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि मुहर्रम में भी तो जुलूस निकलता है, ताजिया निकलता है, जुलूस निकलता है, हर राज्य की सरकारें छूट देती है, रास्ते बंद होते हैं, स्पेसिफिक रास्ता जाता है, तो कांवड़ जाने में क्या दिक्कत है भाई? और दूसरी बात, हमारे देश में समस्या किसी और से नहीं, जयचंदों से है। ये जो है एआईएमआईएम, इसका ऑल इंडिया मजलिस ऑफ इत्तेलाल मुस्लिम, जो इसका काम है, इसका एक ही काम है, इस्लाम को बढ़ाना। इस पार्टी का मोटिव है, ये उसका पूरा का पूरा जो उसका उद्देश्य है पार्टी का यही है कि इस्लाम को, देश के अंदर इस्लाम और इस्लामियत को बढ़ाना। और उसमें जयचंद जैसे हमारे जो हिंदू लोग हैं उस संगठन के अंदर प्रवक्ता और नेता बन करके रहते हैं, तो दुर्भाग्य की बात है, जो कभी हिंदुओं की बात नहीं करी, उन्होंने आज तक कभी हिंदुओं की कोई बात नहीं करी है। मैं 2-3 बातें महत्वपूर्ण कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लोग के मुंह में फेविकोल लग गया जब कहा जाता था खड़े होकर के कि नाम रहेगा अल्लाह का नाम रहेगा, सीजेपी के मंच से कहा गया, तब इन्होंने नहीं कहा कि भगवान श्री राम का नाम रहना चाहिए। दूसरी बात, आप ये गजवाए हिंद क्या है भाई, जो इस्लाम के लोग ये लगातार कहते हैं, जिसका एआईएमआईएम के लोग जो है समर्थन करते हैं, गजवाए हिंद क्या है? इस देश के अंदर कहते हैं कि जो कुरान नहीं, इस्लाम नहीं मानेगा वो काफिर है। अगर वो काफिर है तो सनातन क्या है? वो लोग ये या तो कहें कि इस्लाम में जो कहा गया है, कुरान में जो कहा गया वो गलत है, कुरान में जो कहा गया गलत है, कुरान में जो लोग कहते हैं वो पागल है। ये लोग अगर आज ये समस्या होती तो हम आज जो है, मैं इस देश के अंदर इस्लामिक उन लोगों के कारण, कट्टरपंथियों के कारण, और मैंने कोई गलत नहीं कहा, उसके बाद आज तक हम लोग सजा भुगत रहे हैं। क्या सजा भुगत रहे हैं? इस्लाम के लोग कट्टरपंथी हमारे परिवार की हत्या करने जाते हैं, मेरी और मेरी छोटी बहन नुपुर की। ये क्या लोग हैं? ये कैसी बातें करते हैं? ये भगवान बार बार कहते हैं कि मुसलमान ये हो जाता है कि स्पॉन्सर कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं इस तरीके की चीज, भाइयों का, जीजा सालों का एंडोर्स कर रहे हैं क्या मनमोहन गामा जी? ऐसी बात क्या होगा जी, एंडोर्स कर रहे हैं इस तरीके की टीका टिप्पणी को आप? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे नेता ने सनातन धर्म का विरोध नहीं किया, ना ही कांवड़ यात्रा का विरोध किया। हमारे नेता ने तो ये कहा कि भैया माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो बात उन्होंने कहने का काम किया, और ये तंज है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी
प्रशासन की व्यवस्था में निकलते नमाज निकलते नहीं हैं। पढ़वा सकते क्या? मुहर्रम में ताजिए निकलते तब रस्ते बंद होते हैं नहीं होते हैं? अगर कावड़ कहो कावड़ का बिल्कुल कावड़ होते हैं। निकलनी चाहिए, कावड़ का बिल्कुल समर्थन करते होते हैं, शादाब जैसे हैं। आदमी को निकाल करके बाहर कराइए। बोलिए शादाब नहीं, जैसा निकम्मा नालायक आदमी ताजिया जो किस इस्लाम बात की से इस्लाम बंद के नाम होते पर हैं? जहर परोस रहा है, कावड़ उसको बाहर यात्रा करें। जब निकलती है, यह आज की परंपरा नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है और ये सड़कों से होके निकली है, निकलती रहेगी। इस पे किसी को कोई शादाब आपत्ति गलत नहीं है। बोल रहे हैं, वो तो माननीय शादाब खंडन मुख्यमंत्री करते हो, के शब्दों पे कोट किया शादाब गया है। आपका प्रवक्ता, उसको खंडन करते हो, शादाब को कंडम कर दो, शादाब ने बोला जो खंडन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो माननीय तो क्या मुख्यमंत्री जी ने करोगे? कहा वो तो बातें कल में चाटोगे यही फिर? शादाब एक कहता है नगर कि में दो भाव, शादाब कहता है कि एक कावड़ यात्रा नहीं निकलनी एक चाहिए। नगर में दो भाव रखोगे आप। अंधेर नगर में चौपट राजा, टके सिर तो बहादुर, चौपट टके तो है सिर ही वो खाजा आदमी। चलेगा। मुझे बता दो कि जो ये है ओवैसी ने कौन से हिंदुओं को जिताया, कौन से हिंदुओं को लेकर के आए? मुझे एक नाम बताना जरा। अरे 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 क्या अरे वो मैं केवल खुद मुसलमान, आपको शर्म मैं आनी चाहिए। आप हिंदू होकर के मुसलमानों के तलवे चाट रहे हो। अरे ये कांग्रेसी और अरे समाजवादी पार्टी वाले तो अरे नमाजवादी हैं। आप- ये लोग तो आपसे ये हम- लोग तो देश, ये तो इस्लामीकरण के अंदर डूब चुके हैं। आप तो कम से कम कुछ शर्म करो मनमोहन जी। मैं राष्ट्रभक्त हूँ, आप अंधभक्त हो। हम में और आप में फर्क आप कितना है? राष्ट्रभक्त हो मैं ना, तो इस राष्ट्र के और अंदर, आप- इस राष्ट्र के अंदर इस्लाम के नाम पर लोगों को मारना उचित है क्या? नहीं, राष्ट्रपति इस क्या देश के कहती है? अंदर एक मिनट नवीन जिंदल जी, एक मिनट इस्लामी सबसे बड़ा धर्म है। सवाल ले लेती हूँ। मनमोहन जी, राष्ट्रपति क्या कहती है? राष्ट्रपति ये कहती है कि फूट डालिए, भड़काइए, भड़काऊ भाषा बोलिए, कि नमाज में नहीं हो सकता, आप अपनी यात्रा निकाल सकते हैं, ये फूट डालेंगे आप, ये राष्ट्र बना रहे हैं। आप सत्य नहीं बोलने देंगे? अरे ये शब्द तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है ना, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का शब्द है, उसी शब्द को मनमोहन कोट जी, किया है। इस्लाम कहता है कि जो इस्लाम को ना माने वो काफिर। आप कहो कि जो ये बात कहता है वो काफिर। आप बोलिए ये बात कि जो ये कहता है भगवान श्री राम को मानने वाला काफिर नहीं हो सकता, जो ये बोलता है वो काफिर है। बोलिए इस्लाम, जो इस्लाम को माने वो, हम उसको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो कहता है इस्लाम को अगर जो नहीं मानेगा वो काफिर है। आप इसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? बात सुनिए मेरी, मैं जो राजनीति करता हूँ ना, मैं राजनीति करता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए संविधान से। ना, और बस ये जहां है, तक पत्र धर्म लिखने निकल अरे दिए, भाई, अभी मनमोहन आप जी निकल राष्ट्रपति दिए। की बात कर रहे नहीं थे, नहीं कहाँ नहीं, पहुंच ये गए? नहीं एक जगह तो चलेगा। रुको। चिट भी मेरी और पट भी मेरी। निखिल जी इंटरवीन कीजिएगा। संसद हो, सड़क हो या कहीं पर भी इस तरीके की टीका टिप्पणी कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। सनातन विरोध का हक किसी को नहीं है और ये भड़काऊ भाषण का, ये भड़काऊ बयान देने का भी हक किसी को नहीं है। लेकिन इस तरीके की टीका टिप्पणी से समाज में क्या मैसेज जाता है ये आप समझ रहे होंगे। सीजेपी के मंचों से जो बयान दिए गए उस पर भी आप लोगों ने ऐतराज नहीं जताया। रितु जी, अगर आप सनातन विरोधी की बातें कर रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा सनातन विरोधी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो कैसे? पार्टी है जो राम मंदिर के नाम पर पैसा भी खा गई है और राम के नाम पर भी वोट भी मांगना चाह रही है। और दूसरी बात, अगर आप जंतर मंत्र की बात कर रहे हैं तो अगर वैसे कुछ अगर वहां पर नारे लगवाए गए थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं तो बोल रहा हूँ, और मैं तो डे फर्स्ट से वहां पर जंतर मंत्र पर था। और किसी ने कुछ गलत बोला है अभी तो लोकसभा बिल्कुल में अखिलेश यादव CCP ने उसका उसके विरोध कर रहे हैं। प्रति निखिल बाबू, उनसे संज्ञान नहीं मांगा, लोकसभा में विरोध कर रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तुम करो कार्रवाई हो। और ये कुछ छात्रों की जीत अखिलेश यादव आप लोकसभा में देखिए, विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अखिलेश सरकार यादव में क्या बड़ा बोला नेता है जाता था। आप, मैं तो नवीन जिंदल अखिलेश जी, आप यादव बीच में मत मूर्ख है। बोलिए। आपको किसने बोला बीच में बोलने के लिए? आप अरे अपनी भाई, बारी मुझे बोलिए। पता अखिलेश यादव नवीन जिंदल लोकसभा जी में जैसे चिल्ला रहा है लोग कि नहीं, उनके जब वहां खिलाफ पे आंदोलन चल कार्रवाई रहा था, होनी इनकी हिम्मत नहीं चाहिए। थी आप करो, कार्रवाई एक होनी शब्द चाहिए। छात्रों के लिए बोलने के लिए, और ये हम पर आज बोलेंगे? भैया मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ, जो इनके ही लोगों एक को बहुत बड़े मार नेता रहे जिनको थे, मानते हमला हैं वो कर क्या रहे थे, बोलते वो थे छात्र थे कि क्या? भारतीय जनता पार्टी के 1000 क्रिमिनल उसके अंदर शामिल राज थे, में समाजवादी इस्तीफे पार्टी नहीं और होते कांग्रेस हैं, के। पर डकैत, झुकाया डकैत, जनता ने झुकाया, रेपिस्ट, छात्रों ने मर्डरर, झुकाया। और वो जहां सब के पर सब के आप सब वो ऐसी छात्र थे टिप्पणियों क्या? की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आमीम को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव, हमेशा एक अखिलेश सौहार्द की यादव बात होनी लोकसभा में चाहिए। जो बोल रहे अगर हैं उनको झूठ कुछ बोल रहे हैं, ऐसा अखिलेश लग यादव रहा झूठे है हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इसके प्रति ज्ञापन दे देना चाहिए था। पर बात ये होनी चाहिए, अगर आप समाज में आकर ऐसी बस बातें ज्ञापन दे बोलेंगे दो, ये दे तो दो, कहीं ना करो कुछ कहीं और करो थोड़ी कुछ। बहुत भाई आपकी डिस्टर्बेंस हमारे समाज में आपने आप अखिलेश यादव का भाषण सुना है क्रिएट लोकसभा में करने आज की का? सोच सकते हो। और जहां पर हम अमीम के नहीं राष्ट्रपति सुना ना? उसी साहब जी का भी सम्मान अखिलेश करते हैं, यादव, पर इसके साथ अखिलेश हम एक यादव बात भी कह देना क्रिमिनल चाह और रहे हैं कि मुसलमानों के अमीम तलवे को चाट रहे हैं आज भी लोकसभा आकलन में कर खड़े लेना होकर चाहिए के। कि उनके नेता और उनके प्रवक्ता क्या बोलते हैं, शर्म करिए। और ऐसी मुंह बयान में नहीं पानी हो आनी तो देख चाहिए। लीजिए, इसके ऊपर और कार्रवाई बात करनी अगर चाहिए। नमाज पढ़ने की हो तो हमारे अल्पसंख्यक समाज ने उस समय भी एक ठीक है फैसला ले निखिल लिया जी। था। आलोक वत्स जुड़ गए मेरे साथ, नेता बीजेपी के। स्वागत आपका भी आलोक जी। प्रश्न सीधे सीधे सनातन विरोध पर चल रहा है कि भैया मौका मिलना चाहिए,
लपक लेते हैं षड्यंत्र चलने में, कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अभी रूट डाइवर्जन का मामला था, मेरठ पुलिस रूट डाइवर्जन को लेकर एडवाइजरी देती है, इसमें भी AIMIM के तथाकथित नेता को दिक्कत हो जाती है। देखिए रितु जी, एक फैशन सा बन गया है कि सनातनियों पे उंगली उठाएं। ऐसा काम ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं कर सकते हैं। अगर वहां कोई हिंदू इस तरीके की बात करे तो उसका क्या हश्र होगा, ये गामा जी भी जानते हैं और हमारे सपा के विद्वान प्रवक्ता भी जानते हैं। लेकिन यहाँ जो हमने पूरी आजादी दे रखी है, अपने सारी जन कल्याणकारियों से उनको ओत पड़ोस किया हुआ है और 100% उनको हम उसका सुविधाएं दे रहे हैं। आज इनकी जनसंख्या 14 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हो गई। कोई आदमी दुखी में, यातना में पैदाइश इतनी करके आगे नहीं बढ़ सकता है। इसका मतलब वो हर तरीके से चौमुखी विकास था उसका, और फिर भी वो इस तरीके की बातें करे। रूट डाइवर्जन किया कांवड़ियों के सुविधाओं के लिए, पुलिस ने उसको सोचा, प्रशासन ने सोचा, तो क्या तकलीफ है आपको? मनमोहन जी। और अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं तो आप उसको छिपा के क्यों चला रहे हैं? गामा भाई होटल खोले, हम बैठ के खाएंगे, लेकिन गामा भाई अकरुद्दीन अहमद हैं और गामा बन के हमको पूरी खिला रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। भाई किसी भी जी, कीमत में नहीं आपकी चलेगा। सरकार है, इस निंदा का कानून लाएं आप, यह आपकी सरकार है। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है तो सरकार की कमी है। दूसरी बात, हमारे नेता ने कोई तलक टिप्पणी नहीं किया। हमारे नेता ने तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था उसी शब्दों का कोट करने का काम किया है, और पता नहीं इसे कैसे आप सनातन विरोधी मान रहे हैं। अरे सनातन विरोधी तो कोई शब्द ही नहीं है ये। उन्होंने यह कहा कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सड़कें चलने के लिए है, एम्बुलेंस को दिक्कतें ना हो, रोड डाइवर्ट ना हो, 5 मिनट की नमाज में इतनी दिक्कतें हो जाती है। आज कांवड़ यात्रा से उन्होंने टीका टिप्पणी की, ना कि कांवड़ यात्रा को रोकने की बात तो आप तो प्रदेश में अपनी सियासी पैठ बढ़ा रहे थे, अभी सियासी पैठ ऐसे बढ़ाएंगे, सनातनियों को आहत करके बढ़ाएंगे मनमोहन जी? बेहतर हम सेवा करेंगे कांवड़ियों का। 2027 में हमारा मुख्यमंत्री होगा तो योगी बाबा से ज्यादा सेवा करेंगे हम अपने मुख्यमंत्री का। ये भी सही है मनमोहन जी, एक तरफ से टीका टिप्पणी करिए कि यात्रा के लिए आपने रूट एलोकेट कर दिया, आपने डाइवर्जन कर दिया, उस पर आप परेशानी जाहिर कीजिए, आपके नेता परेशानी जाहिर करेंगे। उसके बाद अब आप कहिए कि जब हम सत्ता में आएंगे तब हम इससे बेहतर करेंगे इंतजामों को। जी जी बिल्कुल सेवा करेंगे कांवड़ियों का, और नमाजियों को भी मौका देंगे नमाज पढ़ने का। आलोक वत्स जी, देखिए, मैं गामा जी के इस बात का स्वागत करता हूं कि ये हमारी सत्ता में आने के बाद ज्यादा सेवा करेंगे, तो इसकी शुरुआत इसी बार से कर दें। जो कांवड़ यात्रा जा रही है उसमें शुरुआत कर दें। सत्ता में आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर दिल में इच्छा है तो पहुंचेगा, स्वागत करेंगे। हमने तो इनकी वाहवाही करेंगे, हम इनको लेकिन नया तो मिलने वाली है नहीं। 2027 ये मौसमी सनातनी क्यों बन रहा है मनमोहन जी? सीजनल सनातनी नहीं होना चाहिए। अगर दिल में इच्छा है, सनातनियों के प्रति इतना प्रेम है, चलिए शुरू कर दीजिए। AIMM के द्वारा सनातनियों का मान सम्मान और उनका भोजन का व्यवस्था सब कराइए, लेकिन भोजन किसी मुसलमान से मत बनवाइएगा, किसी हिंदू से कराएंगे। भाई जी ये काम हम करेंगे, ये सब आप करते हैं। नवीन जी एक प्रतिक्रिया आपसे। ये ऐसा लगता है कि बहुत एक गुट है जो कि सिलेक्टिवली सीजनल पॉलिटिक्स करता है, चुनावी तौर पर सनातनी बन जाते हैं। ये बहरूपी हैं जी, किसकी बात कर रहे हो आप? बहरूपियों की बात क्या करनी है? ये गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाले लोग हैं, अभी कुछ और बाद में कुछ। मैं कहता हूँ जहां से इनके विधायक जीते हैं, जहां से वो जीते हैं,
वहां पर जो इन्होंने अवैध मस्जिदें बना रखी, इस्लाम में तो विरोध है ना जिसका, जो अवैध मस्जिद हो, मजार हो, अगर बनी अवैध रूप से बनी हुई है, सरकारी जमीन पे बनी, तो भगवान भी उसकी, इनका अल्लाह वो भी उसको कबूल नहीं करता। हटवा दें उसको, लगेगा कि वो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे ना, ये भाषण देंगे यहाँ पर। और यहाँ आकर के ऐसे छदम वेश में AIMIM के नेता बनकर के बोलेंगे और हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे। कभी आप भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी बन जाएंगे, कभी किसी और के बन जाएंगे, इनका पता ही नहीं किसके क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको समझ आ रही है, ये सियासी पार्ट है या इन्हें सच में लेना देना है धार्मिक एजेंडों से? मुसलमानों को अल्पसंख्यक आयोग से बाहर करना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या अभी अल्पसंख्यक नहीं है। देश के 11 राज्यों में बहुसंख्यक हो गए हैं, इसलिए इनको तुरंत हटाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास था। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।